अच्छा, सड़कें हैं, हाईवे हैं, विकास हो रहा है, क्या लगता है मौजूदा सरकार? थोड़ा तो हो रहा है, मेरी नज़र में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो पिछले साल के वजह से था, आज कुछ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कश्मीर में क्या विकास हुआ है जब से मोदी सरकार आई है? हाँ, कुछ कुछ तो हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ, ये भ्रष्टाचार काफ़ी था। हाँ, पहले था, बहुत था। हाँ, विकास हो रहा है आपकी नज़रों में, क्या लगता है? अभी कुछ समझ में आ रहा है। पहले मेरा जम्मू कटरा का काम है, कश्मीर में इतना ट्रैवल का काम है आपका? ट्रैवल का काम है। पहली बार इतना टूरिस्ट देखा है, आज तक हमने अभी तक इतना टूरिस्ट नहीं देखा था जो कश्मीर में आज की डेट में टूरिस्ट जा रहा है। अच्छा, हाईवे की क्या हालत है? जब आपने बताया तो हाईवे पे डेली का ट्रैवल है आपका? अभी पता लगता है कि कोई रोड भी कोई चीज़ होती है, पहले कहाँ रोड होते थे। पहले कश्मीर की सिचुएशन क्या थी? क्या लोग जाने से डरते थे? भैया जाता ही नहीं था कोई, होटल वहाँ खाली रहते थे। आज की डेट में आप देखो ना, ऑनलाइन चेक करो, बसेस वगैरह और जितने ट्रेनें वगैरह हैं सब फुल चल रही हैं। एडवांस 370 हट्टे से फायदा हुआ है। बहुत बेनिफिट है। सर, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, लगता तो यही है कि बीजेपी फिर दोबारा आ जाएगी। हैट्रिक हो जाएगी इस बार? हाई ट्रिक तो हो ही जाएगी, हाई ट्रिक का चौथी बार भी आ जाएगी। चौथी बार भी आ जाएगी? हाँ, बीजेपी के मुखालिफ नहीं हम लोग, बीजेपी को तो आना चाहिए था। हम चाहते थे कि बीजेपी आए। कांग्रेस ने दिया क्या है हमें आज तक? 60-70 सालों में कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर का हूँ। कश्मीर के हैं? हाँ। अरे वाह। भाई साहब ने बताया कि 370 हटने से काफ़ी फ़ायदा हुआ, टूरिज्म बढ़ गया है। जो पहले लोग नहीं जा रहे थे, डर रहे थे, लोग जा रहे हैं, होटलों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। क्या लग रहा है, सही है ऐसा? हाँ, ये सही है। फायदा हुआ है? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, आ रहे हैं। उतने हालात वैसे वगैरह नहीं है। हालात तो अभी थोड़े 370 हटने से पहले क्या था? मतलब डर का माहौल था, आतंकवादी गतिविधियाँ? इसकी थी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, इसकी जानकारी नहीं है। नहीं है। अच्छा, सड़कें हैं, हाईवे हैं, विकास हो रहा है, क्या लगता है मौजूदा सरकार? थोड़ा तो हो रहा है, मेरी नज़र में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जो पिछले साल के वजह से था, आज कुछ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कश्मीर में क्या विकास हुआ है जब से मोदी सरकार आई है? हाँ, कुछ कुछ तो हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ, ये भ्रष्टाचार काफ़ी था। हाँ, पहले था, बहुत था। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है फिर अब ताज़ा हालात को देखते हुए 2024 में क्या भाजपा हैट्रिक मार पाएगी? इसकी जानकारी ये वक्त ही बताएगा। हाँ, आपके मन में क्या है? क्या बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है कोई मोदी से बढ़िया? ये वक्त ही फैसला करेगा। हाँ, कुछ में ही नहीं होगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? यादवेंद्र बेनीवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के। अगले साल 2024 से प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं। अभी माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? मोदी आएगा, मोदी आएगा, वो तो कुछ। मोदी जी आएंगे? अच्छा, महागठबंधन जो बन रहा है उनका कहना है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। उनका तो आपने देख नहीं रहे क्या? ये तो हर बार कहते हैं इलेक्शन में। पहले के जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने भी बोला था गठबंधन तो बनते हैं और इनके तो बिगड़ते रहते हैं। नीतीश कुमार अग्रिम नेता बन रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं। नीतीश कुमार का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। आज तक कहाँ थी आज तक कहाँ थी कांग्रेस? पहले युवा नहीं थे क्या? कह रहे भाजपा देश को 20 साल पीछे लेके चली गई है। अरे भाई, हमने तो 20 साल हो गए रोड पे यहाँ धक्के खाते। विकास हो रहा है आपकी नज़रों में, क्या लगता है? अभी कुछ समझ में आ रहा है। पहले मेरा जम्मू कटरा का काम है, कश्मीर में इतना ट्रैवल का काम है आपका? ट्रैवल का काम है। पहली बार इतना टूरिस्ट देखा है, आज तक हमने अभी तक इतना टूरिस्ट नहीं देखा था जो कश्मीर में आज की डेट में टूरिस्ट जा रहा है। अच्छा, हाईवे की क्या हालत है? जब आपने बताया तो हाईवे पे डेली का ट्रैवल है आपका? अभी पता लगता है कि कोई रोड भी कोई चीज़ होती है, पहले कहाँ रोड होते थे। पहले कश्मीर की सिचुएशन क्या थी? क्या लोग जाने से डरते थे? भैया जाता ही नहीं था कोई, होटल वहाँ खाली रहते थे। आज की डेट में आप देखो ना, ऑनलाइन चेक करो, बसेस वगैरह और जितने ट्रेनें वगैरह हैं सब फुल चल रही हैं। एडवांस 370 हट्टे से फायदा हुआ है। बहुत बेनिफिट है। सर, कर्नाटक के जो चुनाव हुए थे अभी, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी, उसका सेहरा राहुल गांधी के सर पे बांधकर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी खुल गई है। ऐसा कुछ नहीं। कर्नाटक आपने पहले भी देखा होगा, हर 5 साल के बाद वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे पंजाब में था, ऐसे हिमाचल में है, ऐसे ही है हर 5 साल में। वहाँ तो राज्यों में जैसे इस समय भाजपा की सरकार नहीं है, उसके बाद भी क्या कॉन्फिडेंस ये बना रहता है कि हाँ भाई 2024 में फिर से बाजी मारेंगे? नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना हमारे पास। बीजेपी ही इसके, मोदी के बिना तो कुछ है ही नहीं। जो आज के डेट में सच में आपको बताऊं, किसी टाइम पे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के में जाने से लोग बाग जो लोकल आदमी थे ना, वो डरते थे। अब वो माहौल चेंज हुआ है, वहाँ के लोग भी खुश हैं। आप देख ही रहे हो कश्मीर की सवारियाँ कितनी बैठ रही हैं।
और जो लोकल सवारी हैं यहाँ से जो श्रीनगर घूमने जाते हैं ना, पहले क्या होता था, यहाँ से वैष्णो देवी तक जाते थे, वापसी आ जाते थे, डर के मारे कश्मीर में नहीं जाते थे। अब उल्टा हो रहा है, पहले कश्मीर में घूम के आते हैं, फिर माता के दर्शन करके फिर लोग वाग आते हैं। अच्छा, डर खत्म हो रहा है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार इतना काम देखा है। आज तक 25 साल हो गए ट्रैवल ट्रांसपोर्ट लाइन में, पहली बार इतना काम देखा हमने जम्मू। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 हटा तो कश्मीर का सत्यानाश हो जाएगा और खून की नदियां बहने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने चल रहा है सब कुछ। ये तो कहने की बातें होती हैं, वो उनके जब इलेक्शन होते हैं तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के। सर, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, लगता तो यही है कि बीजेपी फिर दोबारा आ जाएगी। हैट्रिक हो जाएगी इस बार? हाई ट्रिक तो हो ही जाएगी, हाई ट्रिक का चौथी बार भी आ जाएगी। चौथी बार भी आ जाएगी? हाँ, क्या खास कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि जितना भी आजकल काम हो रहा है ना, गेम ही दूसरा हो रहा है। अच्छा, गेम पलट रखा है। गेम ही दूसरा है। हमारी वोट का तो कोई असर ही नहीं है। हमारी जो वोट है ना वो तो बेकार है, हम तो दे रहे हैं खाली बस। हमारी वोट से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री हमारी वोट से नहीं आता है। अच्छा, प्रधानमंत्री तो अपना आप ही आ जाते हैं। अपने आप कैसे आ जाते हैं? भाई, आपको सब कुछ पता है। अब मुझसे कहलवा रहा हूँ, मुझे खामखा मुझे भी पता चलेगा कि पता कल मेरी भी रिपोर्ट आ जाएगी। चलो जी। अगर आप वोट ही नहीं देंगे, अब दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया तो उनके मुख्यमंत्री आए। ये जो छोटे चुनाव होते हैं, निगम पार्षद के हो गए या क्या कहते हैं मतलब है ना, कॉरपोरेशन के हो गए या आपके दिल्ली स्टेट के हो गए, इनका अलग मेथड है और देश के चुनाव का अलग मेथड है। इस समय 12 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उसके बाद भी आप ये कहेंगे? और भी नहीं है, मैं तो बहुत सारों में गिनवा दूंगा आपको। कई राज्यों में नहीं, 12 में नहीं, कम से कम 17 राज्यों में नहीं है सरकार। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वोट का महत्व नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, ये सारा का सारा गेम जो है ना, एक तो ये मीडिया वालों का है। मीडिया का फैलाया हुआ गेम है सारा का सारा। मीडिया जिस तरीके से भी चाहती है, नहीं गोदी मीडिया क्या होगा तो यार फिर वो वाली बात हो जाएगी। गोदी मीडिया का मसला नहीं है, मीडिया का मसला है। और मीडिया सारी की सारी हमारे देश के जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं ना, ये उनकी बोलती है। जिसके हाथ में पैसा उसी की तो बोलेगी ना मीडिया भी। तो वो जिसको सरमाएदार चाहेंगे उसी की सरकार आएगी, उसी का प्रोपेगेंडा होगा, उसी की वाहवाह होगी। पब्लिक का दिमाग तो बदल दिया जाता है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और बहुत भारी मेजोरिटी से आई है इस बार। भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात नहीं समझ रहे। अंदर की वोट जो है, जो अंदर का इलेक्शन है वो, और नेशनल लेवल का इलेक्शन जो है वो अलग अलग फर्क होता है। स्टेट का और क्या कहते हैं नेशनल फर्क होता है। इंडिया का जो इलेक्शन होगा और जो लोकल इलेक्शन होगा बड़ा फर्क होता है। आज क्या है, सारा मीडिया का दौर है और सारा पैसे का दौर है। पैसे से जो भी चाहें आप करा सकते हैं। जो बड़े बड़े आपके जितने भी मतलब, जैसे अडानी का नाम लूँगा तो फिर वो क्या देगा जी, बीजेपी की बात हो गई। अंबानी का नाम लूँगा फिर क्या वो तुम बीजेपी वाली की बात कर रहे हो। बीजेपी के मुखालिफ नहीं है हम लोग। बीजेपी को तो आना चाहिए था, हम चाहते थे कि बीजेपी आए। कांग्रेस ने दिया क्या है हमें आज तक? 60-70 सालों में कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा नाम तनवीर है, बताइए मुसलमान कितने क्या कहते हैं मतलब है ना, गवर्नमेंट जॉब में 2% भी नहीं मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट जॉब में 2% मुसलमान भी नहीं मिलेंगे। हम तो चाहते थे कि कांग्रेस से हटके कोई सरकार आए, बीजेपी की आए, आम आदमी की आए, या कोई और ममता बनर्जी अपनी सरकार बना ले। हम तो चाहते ही यही थे। हमें क्या मिला मुसलमानों को? कुछ मिला है? आप बताइए, कुछ मिला है मेरे को? कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे को, हमें क्या दिया? देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई साहब, कहने के लिए मैं कह दूं लड्डू तुम्हारा है और दूं नहीं आपको, मैं अपने बाहर रख के रखूं। लड्डू तो तुम्हारा है नहीं। चाबी तिजोरी में जितना माल रखा है वो सब तुम्हारा है और तिजोरी की चाबी अपने बाहर रखूं। उसके बाद भी आपको लग रहा है कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई साहब। राजीव गांधी वक्फ बोर्ड एक्ट लेकर आए, तब भी लग रहा है काम नहीं हुआ। नहीं करा, खाली पीली सब नुकसान करा मुसलमानों का कांग्रेस ने भी। हाँ, और की तरह इस्तेमाल किया गया आज। हाँ, सबने करा वोट बैंक का इस्तेमाल। आज हम चाहते थे कि कोई सरकार दूसरी ऐसी आए जो हमारे हक में सोचे। हमारे नहीं, सब गरीबों के हक में सोचे। देश में बेवकूफ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है। अक्लमंद होना चाहिए, जीडीपी ऊपर आए, कारोबार तरक्की करे। हमें नहीं चाहिए मस्जिद में कितनी बार मैं जाता हूँ, दान हो रही है, अभी बैठा हूँ यहाँ पर मैं। आप कितनी बार मंदिर जाते हैं बताओ? शायद हफ्ते में चले जाते होंगे एक बार। तो मंदिर मस्जिद हमें नहीं चाहिए भाई, हमें कारोबार चाहिए। कारोबार दो, कारोबार चाहिए, कारोबार दो। गरीबों को रोजगार, बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चाहिए हमारे को। सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत। पहली बार शायद आपके साथ बोल रहा हूँ इतना मैं। आज तक तकरीर नहीं करी कहीं खड़े होके, ना किसी के अंदर देख सकते कांग्रेसी ना बीजेपी।
मगर मैं चाहता यही हूँ देश की उन्नति हो, देश का भला हो, देश का काम हो। ये बीजेपी जो है सिर्फ क्या होता है कि आप मुस्लिम हिंदू कराएंगे, हिंदू को एक तरफ कर देंगे, मुसलमानों को एक तरफ कर देंगे। जब डेफिनेटली मुसलमान और हिंदू एक तरफ हो जाएंगे तो जो मेजोरिटी में होगा उसी की तो सरकार बनेगी। मुसलमान मेजोरिटी में है कहाँ यहाँ पर, माइनॉरिटी में है ना, तो माइनॉरिटी कैसे सरकार बना देगी? थोड़ा बहुत असर डाल सकती है किसी सीट पर, 2, 4, 10 सीटों पर असर पड़ सकता है। मुसलमान की वोट से कुछ नहीं होता, बेकार की बात। मुसलमान की वोट से इंडिया में फ़र्क पड़ता ही नहीं आज ना, फ़र्क पड़ता है सिर्फ आजकल जो मीडिया है, जो क्या कहते हैं मतलब ना हमारे बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो पैसे वाले उद्योगपति लोग हैं, उनकी बातों से फ़र्क पड़ता है।